इस वीडियो में हम इकाई 8 प्राकृतिक आपदाएं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। का है मानव द्वारा प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को कहेंगे। इसमें बा वाला विकल्प सही है, प्राकृतिक संसाधन। फिर इसके बाद खा है प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इसमें बा वाला विकल्प सही है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से। फिर गा है इस इकाई में हमने प्राकृतिक आपदाएं पढ़ी, तो इस इकाई में बाढ़, सूखा, भूस्खलन इन प्राकृतिक आपदाओं के विषय में बताया गया है, इसलिए इसमें दा वाला विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। फिर घा कह रहा है कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। इसमें सा वाला विकल्प सही है, पहाड़ों की बर्फ का पिघलना। फिर इसके बाद ङा है भूस्खलन और बाढ़ के कारण हजारों मनुष्यों व पशुओं की मृत्यु हुई थी। इसमें आ वाला विकल्प सही है, अलखनंदा। फिर इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है भारत में कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर करती है। इसके बाद खा है सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। फिर गा बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटकर गिरना भूस्खलन कहलाता है। फिर घा मानसून विसंगत के कारण किसानों को खरीफ की फसल का समुचित लाभ नहीं मिलता है। फिर ङा है उद्योगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने के कारण पृथ्वी का तापमान अत्यधिक हो जाता है। आगे प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। का है अनावृष्टि बाढ़ का प्रमुख कारण है, ये कथन गलत है। फिर खा जाड़े के मौसम में वर्षा से गेहूं व अन्य फसलों में अच्छी वृद्धि होती है, ये कथन सत्य है। फिर गा वृक्षारोपण कम करने से वर्षा में वृद्धि की जा सकती है, ये कथन गलत है। फिर घा भूस्खलन में अनेक कारण और दशाएं एक साथ कार्य करती हैं, ये कथन सत्य है। ङा प्राकृतिक आपदाओं से सिर्फ किसानों को नुकसान होता है, ये कथन गलत है। इसके बाद प्रश्न 4 कह रहा है निम्नलिखित में स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से सुमेल कीजिए। स्तंभ 1 में दिया है बाढ़, इसका मिलान हम दा से करेंगे, अतिवृष्टि। फिर सूखा है, सूखा का मिलान हम स्तंभ 2 के अनावृष्टि से करेंगे। फिर भूस्खलन, इसका मिलान हम बा से करेंगे, चट्टान खिसकना। फिर आगे है स्तंभ 1 में अलखनंदा, इसका मिलान हम सा से करेंगे, 1971। फिर इसके बाद है ङा कृषि, इसका मिलान हम आ से करेंगे, मानसून। अब इसके बाद प्रश्न 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला का है आपने इस इकाई में कौन से प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जाना। इसमें नंबर 1 है बाढ़, नंबर 2 सूखा और नंबर 3 भूस्खलन। फिर खा भारत का कौन सा भाग बाढ़ से अधिक प्रभावित है, तो भारत का उत्तरी भाग एवं पूर्व समुद्र तटीय क्षेत्र। फिर इसके बाद गा है सूखा एवं मानसून के संबंध में 2 मुख्य बातें लिखें। अब इसमें हो जाएगा नंबर 1 भारत में मानसून का समय से न आना सूखे का कारण बनता है। कभी कभी मानसून प्रारंभ और अंत में वर्षा करेगी, लेकिन बीच में वर्षा न होने से सूखे की स्थिति बन जाती है। फिर इसके बाद आगे घा कह रहा भूस्खलन क्या है,
तो ये हो जाएगा बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटकर निचले ढाल के सहारे गिरने से खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है, यही भूस्खलन है। फिर इसके बाद ना कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। इसमें से हो जाएगा नंबर 1 अधिक से अधिक वृक्षारोपण, नंबर 2 वनों को संरक्षण, नंबर 3 बड़े उद्योगों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाना। फिर इसके बाद प्रश्न 6 कह रहा दिए गए वाक्यों को एक शब्द में लिखें। का है जल भराव एवं अतिवृष्टि के कारण आई प्राकृतिक आपदा है, ये हो जाएगा बाढ़। फिर खा अल्पवृष्टि या अनावृष्टि के कारण आई प्राकृतिक आपदा है, ये हो जाएगा सूखा। फिर गा है पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों का टूटकर ढाल में गिरना कहलाता है, ये हो जाएगा भूस्खलन। फिर घा कम वर्षा का होना कहलाता है सूखा। फिर गा वृक्षों को लगाकर हम पृथ्वी के तापमान को कम करते हैं, इससे किस में कमी आती है? इसका उत्तर होगा प्राकृतिक आपदाओं में। अब प्रश्न 7 कह रहा निम्नलिखित में बेमेल छांटिए। अब यहाँ का है दिया है बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, भूस्खलन, तो इसमें बेमेल हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं। फिर खा दिया है वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, बांध बनवाना, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग ये बेमेल हो जाएगा। फिर गा है अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, तो इसमें अनावृष्टि ये बेमेल हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित चित्रों को समझकर उत्तर दीजिए। का है इकाई की प्राकृतिक आपदाओं के नाम, तो प्राकृतिक आपदाएं ये हो जाएंगी सूखा, भूस्खलन और बाढ़। फिर इसके बाद खा है वर्षा जल से संबंधित आपदाएं, वर्षा जल से संबंधित आपदाएं ये हो जाएगा कृषि को क्षति, देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव, लोग बेघर, जन धन की हानि। फिर इसके बाद गा कह रहा है भारत में भूस्खलन से प्रभावित प्रमुख शहर, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तरांचल, गुजरात। आगे प्रश्नों कह रहा अंतर लिखिए। का है बाढ़ एवं अल्पवृष्टि, तो बाढ़ में हो जाएगा भारी वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने से जल का आबादी में प्रवेश करना। अल्पवृष्टि में हो जाएगा वर्षा का लगभग ना के बराबर होना, सूखे का कारण। फिर इसके बाद खा है अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि, तो अनावृष्टि में हो जाएगा वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण, सूखे का कारण। अतिवृष्टि में हो जाएगा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की संभावना। फिर भूस्खलन एवं सूखा, भूस्खलन में हो जाएगा बड़ी बड़ी चट्टानों का टूटकर ढाल के सहारे गिरना। सूखा में हो जाएगा मानसून की अनिश्चितता के कारण सूखा। फिर इसके बाद प्रश्न 10 कह रहा वृक्षारोपण की उपयोगिता पर 5 बिंदु लिखिए। ये हो जाएगा नंबर 1 पर्यावरण को बेहतर बनाने में, नंबर 2 हवा को शुद्ध करने में, नंबर 3 अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, नंबर 4 पारिस्थितिक संतुलन बनाने में, नंबर 5 पृथ्वी का तापमान संतुलन। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।